दोस्तों, शीन काफ निज़ाम साहब ने कहा था कि एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, लफ्ज़ क्यों ना बन जाएं। हर्फों से लफ्ज़ और लफ्ज़ों से शायरी के इस सफ़र पर मैं अज़हर इकबाल आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, परसाई साहब एक जगह नकल करते हुए लिखते हैं कि एक बुज़ुर्ग शायर की आखिरी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर का हाथ उनकी नब्ज़ पर था। डॉक्टर ने बड़े उदासी भरे लहजे में अपना हाथ हटाते हुए कहा कि बहन जी, अब इनके पास कुछ लम्हे बचे हैं। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। बीवी ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी, डॉक्टर साहब, हमारे एक ही बेटा है, वो शहर से दूर रहता है, उसको यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी तदबीर जो इनकी जान शाम तक बचाई जा सके। डॉक्टर ने सिरे से इनकार कर दिया। भाभी बहुत उदास थीं। उनके दोस्त पास में ही खड़े हुए थे। उन्होंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा कि आप परेशान ना हों, मैं कोई कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ बुज़ुर्ग शायर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। बेहोशी की हालत में दोस्त शायर के पास पहुँचा और सरगोशी भरे लहजे में कहा, भाई साहब, आपकी शायरी सुने हुए बहुत दिन हो गए। ये सुनते ही बेहोशी की हालत से शायर साहब ने हल्के से अपनी आंखें खोलीं और बड़ी नहींव, बड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा कि सामने अलमीरा में मेरा दीवान रखा हुआ है, ज़रा वो उठा लाएं। शायर के दोस्त अलमीरा तक पहुँचे, दीवान उठाया। शायर साहब ने अपने हाथों में लेकर अपनी गज़लें सुनाना शुरू कीं। वक्त गुज़रता चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। बाहर कुछ पता ना था कि अंदर क्या हो रहा है। रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। बेटा घर लौट आया। खुशी के आलम में शायर साहब की बीवी जिन ने दरवाज़े पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खुला, मंजर बदल चुका था। दरवाज़ा शायर साहब ने खोला। शायर के दोस्त अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं कि इस स्टेज पर कोई भी शायर ऐसा मौजूद नहीं है जिससे आपको जान का खतरा हो। दोस्तों, शायर किसी भी समाज का ज़मीर होता है। वो मोहब्बत और एहतजाज के हसीन रंगों से ऐसे अल्फाज तराशता है जो हमारे वक्त का आईना बन जाते हैं। मैं इस महफिल सुखन का, इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करने के लिए जिस नौजवान शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, वो भी आप ही की तरह एक ऐसी यूनिवर्सिटी से, एक ऐसी इदारे से वाबस्ता रहा जहाँ ये कहा जाता है कि अगर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनने के लिए जा रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट शायर बन जाता है। वो इदारा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद बेंगलोर में मुकीम अशरफ जहांगीर आज आईआईटी दिल्ली में मौजूद हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ उनका इस्तकबाल करता हूं और दावत सुखन देता हूं इस शेर के साथ कि उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं, उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं, इस घर में रोशनी का यही इंतज़ाम है। अशरफ जहांगीर। हेलो, आदाब दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका। अज़हर भैया, इस तारुफ का भी बहुत शुक्रिया। बेंगलोर से मैं दिल्ली आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अप्रैल से जनवरी में आ गया हूँ। और ऐसी ओवरकास्ट कंडीशंस में अज़हर भैया ने ओपनिंग उतार दिया है, तो अब तुम्हारे हवाले मुशायरा साथियों। मैं सदर मुशायरा की इजाज़त के साथ मैं अपनी इस कोताही और गफलत के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं हमारे अहद के एक बहुत ही अजीम शायर जनाब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब। तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें।
अभी इजाज़त दें। भूल भुलैया थी उन जुल्फों में, भूल भुलैया थी उन जुल्फों में, लेकिन हमको उसमें अपनी राहें दिखती थीं। भूल भुलैया थी उन जुल्फों में, लेकिन हमको उसमें अपनी राहें दिखती थीं। आपकी आंखों को देखा तो इल्म हुआ, क्यों अर्जुन को केवल आंखें दिखती थीं। क्या बात है भाई, आपकी आंखों, क्या कहना है अशरफ, वाह वाह। भूल भुलैया थी उन जुल्फों में, लेकिन हमको उसमें अपनी राहें दिखती थीं। आपकी आंखों को देखा तो इल्म हुआ, क्यों अर्जुन को केवल आंखें दिखती थीं। क्या कहना है। न पूछो हाल मेरा तुम, कहीं बेहतर न कह दूं मैं। दोस्तों, मेरे तारुफ में अजहर भैया ने कहा था कि इंजीनियरिंग और शायरी दोनों से रिश्ता है, तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। न पूछो हाल मेरा तुम, कहीं बेहतर न कह दूं मैं। अगर सच लाजमी है तो तुम्हें पत्थर न कह दूं मैं। अगर सच लाजमी है तो तुम्हें पत्थर न कह दूं मैं। और कई लेक्चर इसी डर से मैं अक्सर छोड़ देता हूँ। वाह, कई लेक्चर इसी डर से मैं अक्सर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे रोल नंबर पर कहीं असर न कह दूं मैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। कई लेक्चर इसी डर से मैं अक्सर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे रोल नंबर पर क्या कहीं कहना असर है न कह अशरफ? दूं मैं। है बुरा वक्त मेरी जान जमाने के लिए, लोग गिर जाते हैं बस नाम कमाने के लिए। है बुरा वक्त मेरी जान जमाने के लिए, लोग गिर जाते हैं बस नाम कमाने के लिए। और चंद नोटों को तो सब जेब में रख सकते हैं। चंद नोटों को तो सब जेब में रख सकते हैं, पर्स बनता ही है तस्वीर छिपाने के लिए। क्या बात है अशरफ, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है। चंद नोटों को तो सब जेब में रख सकते हैं, पर्स बनता ही है तस्वीर छिपाने के लिए। बस इसलिए ही मनाता नहीं हूं अब तुमको, तुम्हें पता तो चले बेरुखी बुरी लत है। हाँ हाँ, बस इसलिए ही मनाता नहीं हूं अब तुमको, तुम्हें पता तो चले बेरुखी बुरी लत है। ये तुम पे सिर्फ है लानत कि मेरी जान मुझे, ये तुम पे सिर्फ है लानत कि मेरी जान मुझे। तुम्हारे होते हुए दोस्त की ज़रूरत है। वाह वाह वाह, ये तुम पे सिर्फ है लानत, क्या बात है। ये तुम पे सिर्फ है लानत कि मेरी जान मुझे। तुम्हारे होते हुए दोस्त की ज़रूरत है। अदब से फूल पत्ते गिर रहे हैं उसके कदमों में, अदब से फूल पत्ते गिर रहे हैं, अदब से फूल पत्ते गिर रहे हैं उसके कदमों में। मगर वो अपने स्वागत को महज विज्ञान कहती है। हाँ हाँ, अदब से फूल पत्ते गिर रहे हैं उसके कदमों में, मगर वो अपने स्वागत को महज विज्ञान कहती है। यही कहते हैं सब तूने मुझे शायर बनाया है, यही कहते हैं सब तूने मुझे शायर बनाया है। मेरी मेहनत को ये दुनिया तेरा एहसान कहती है। वाह, यही कहते हैं सब, क्या बात है। यही कहते हैं सब तूने मुझे शायर बनाया है। मेरी मेहनत को ये दुनिया तेरा एहसान कहती है। 4 मिसरे और हैं। तुम्हारे बाद भी सब पे यकीन करते हुए, तुम्हारे बाद भी सब पर यकीन करते तुम्हारे हुए। बाद भी सब पे यकीन करते हुए, मरेंगे हम भी किसी दिन किसी पे मरते हुए। वाह, तुम्हारे बाद भी सब पे यकीन करते हुए, मरेंगे हम भी किसी दिन किसी पे मरते हुए। तुम्हें तो सिर्फ मुझे छिप के देखना है मगर, तुम्हें तो सिर्फ मुझे छिप के देखना है मगर, मुझे तो देखना है तुमको ये भी करते हुए। क्या बात है। मुझे वाह, तो वाह। देखना है तुमको ये भी करते हुए। गज़ल के शेर समाप्त फरमाए। जी, जगाना है तो बुझाओ पहेलियां मुझको, जगाना है तो बुझाओ पहेलियां मुझको।
सुला रही हैं तुम्हारी कहानियाँ मुझको, वाह सुला रही हैं तुम्हारी कहानियाँ मुझको, बस एक शख्स ही मांगा था मैंने कॉलेज से, आहा, बस एक शख्स ही मांगा था मैंने कॉलेज से, मुआवजे में मिली हैं ये डिग्रियां मुझको। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं आपसे अर्ज कर दूं, अशरफ झूठ बोल रहे हैं एक शख्स के बारे में। बस एक शख्स ही मांगा था मैंने कॉलेज से, मुआवजे में मिली हैं ये डिग्रियां मुझको, किसी हसीना के आंसू पे एतबार किया, किसी हसीना के आंसू पे एतबार किया, किसी हसीना के आंसू पे एतबार किया, नदी में साथ में ले डूबी नेकियां मुझको, नदी में साथ में ले डूबी नेकियां मुझको, मैं पीछा करते हुए खुद भटक गया हूं कहीं, मैं पीछा करते हुए खुद भटक गया हूं कहीं, अब आ रही हैं समझ में ये तितलियां मुझको। क्या बात है, क्या क्या अब आ रही हैं समझ में, मैं पीछा करते हुए खुद भटक गया हूं कहीं, अब आ रही हैं समझ में ये तितलियां मुझको, तुम्हारे गुस्से में हमको ही तोड़ा जाता है, तुम्हारे गुस्से में हमको ही तोड़ा जाता है, ये ताना देने लगी उसकी चूड़ियां मुझको। क्या कहना, तुम्हारे गुस्से में हमको ही तोड़ा जाता है, ये ताना देने लगी उसकी ये चूड़ियां। ताना देने लगी उसकी चूड़ियां मुझको, अभी कुछ दिन नहीं होगी मोहब्बत, अभी कुछ दिन नहीं होगी मोहब्बत, अभी कुछ दिन नहीं होगी मोहब्बत, अभी भूला नहीं पिछली मोहब्बत, अभी कुछ दिन नहीं होगी मोहब्बत, अभी भूला नहीं पिछली मोहब्बत, मैं जिसमें शुक्रिया कहता रहूं बस। ये आपके लिए नहीं है, आप कहीं चिपका सकते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है। मैं जिसमें शुक्रिया कहता रहूं बस, मुझे मत दीजिए ऐसी मोहब्बत, क्या बात है, मुझे मत दीजिए ऐसी मोहब्बत, मैं तुमको इस तरह भूला हुआ हूँ, मैं तुमको इस तरह भूला हुआ हूँ कि हो सकती है तुमसे भी मोहब्बत, वाह वाह, मैं तुमको इस तरह भूला हुआ हूँ कि हो सकती है तुमसे भी मोहब्बत, फ़कत इनकार और उम्मीद को जीता रहा हूँ मैं, फ़कत इनकार और उम्मीद को जीता रहा हूँ मैं, बिना कुछ दाद पाए भी गज़ल पढ़ता रहा हूँ मैं, क्या कहना है, बिना कुछ दाद पाए भी गज़ल पढ़ता रहा हूँ मैं, दुपट्टा तुमने अपना जब दिया मुझको पकड़ने को, क्या बात है, दुपट्टा तुमने अपना जब दिया मुझको पकड़ने को, लगा यूं जीत का परचम कोई लहरा रहा हूं मैं, वाह, लगा क्या यूं बात है, दुपट्टा तुमने अपना जब दिया मुझको पकड़ने को, लगा यूं जीत का परचम कोई लहरा रहा हूं मैं तेरे हुस्न पे एक ताज भी बनवा नहीं पाया, मैं तेरे हुस्न पे एक ताज भी बनवा नहीं पाया, मैं तेरे हुस्न पे एक ताज भी बनवा नहीं पाया, सो अपनी ख्वाहिशों का मकबरा बनवा रहा हूं मैं, क्या बात है, मैं तेरे क्या हुस्न बात पे है, एक ताज भी बनवा नहीं पाया, सो अपनी ख्वाहिशों का मकबरा बनवा रहा हूं मैं, वो खूंटी जिस पे तुम अपना दुपट्टा भूल आई हो। म्यूचुअल इंडक्शन का शेर है ये। वो खूंटी जिस पे तुम अपना दुपट्टा भूल आई हो, हर एक कपड़ा उसी पे टांग के महका रहा हूं मैं, वाह वाह, हर एक कपड़ा उसी पे टांग के, क्या बात है, हर एक कपड़ा उसी पे टांग के महका रहा हूं मैं। मैंने पूछा था कि बारिश भी कहीं होती है, मैंने पूछा था कि बारिश भी कहीं मैंने होती है, पूछा था कि बारिश भी कहीं होती है, खोल के जुल्फ वो बोलेगी यहीं होती है। मैंने पूछा था कि बारिश भी कहीं होती है, खोल के जुल्फ वो बोलेगी यहीं होती है। ढूंढना हमको वहीं उसने जहां छोड़ा हो, ढूंढना हमको वहीं उसने जहां छोड़ा हो,
उसकी रखी हुई हर चीज वहीं होती है। क्या बात है। उसकी रखी हुई हर चीज वहीं होती है। एक चेहरा है जिसे देख नहीं पाता हूँ। आहा, एक चेहरा है जिसे देख नहीं पाता हूँ। हार ऐसी है कि बर्दाश्त नहीं होती है। क्या बात है। हार ऐसी है कि बर्दाश्त नहीं होती है। एक गजल और सुने, उसके बाद एक नज्म है। मैं एक रिश्ता बना लेता था एक दीवार से पहले। मैं एक रिश्ता बना लेता था एक दीवार से पहले। बहुत नायाब था मैं आपके बेकार से पहले। बहुत नायाब था मैं आपके बेकार से पहले। मोहब्बत में इबादत की ज़रूरत मैं बताता हूँ। मोहब्बत में इबादत की ज़रूरत मैं बताता हूँ। मैं पत्थर चूमता था आपके रुखसार से पहले। क्या बात है, क्या कहना। मैं पत्थर चूमता था आपके रुखसार से पहले। सभी बस डॉक्टर से पूछते हैं ठीक कब होगा। सभी बस डॉक्टर से पूछते हैं ठीक कब होगा। वो खुद क्या चाहता है पूछ लो बीमार से पहले। वो खुद क्या चाहता है पूछ लो बीमार से पहले। मोहब्बत में कोई गलती ना हो जाए तुम्हारे साथ। ये ऐसा शेर है आपके सारे रायते समेट देगा। मोहब्बत में कोई गलती ना हो जाए तुम्हारे साथ। इसी डर से रिहर्सल कर लिया 2-4 से पहले। वाह वाह वाह, क्या बात है अशरफ, जिंदाबाद, मुकर्रर। आप इतने भरे पड़े हैं इसका अंदाजा नहीं था मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। मोहब्बत में कोई गलती ना हो जाए तुम्हारे साथ। इसी डर से रिहर्सल कर लिया 2-4 से पहले। चुटकुले की नाजुकी भी क्या गजब की नाजुकी है। चुटकुले की नाजुकी भी क्या गजब की नाजुकी है। आपकी चुप्पी से इसने मरसिए की शक्ल ली है। आपकी चुप्पी से इसने मरसिए की शक्ल ली है। नाम लेकर वो हमारा और किसी से मिल रहे हैं। टेक्निकल शेर है ये। नाम लेकर वो हमारा और किसी से मिल रहे हैं। यानी मेरे लिंक से एक और साइट खुल रही है। यानी मेरे लिंक से एक और साइट खुल रही है। दोस्तों एक नज्म है आखिर में, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, आप टेक्निकल लोग हैं, जुड़ेंगे। नज्म का उन्वान है, शीर्षक है साइंस और तुम। अच्छा, साइंस और तुम। जी। कभी सोचा हिपरकस ने ट्रिग्नोमेट्री को किस लिए पैदा किया होगा। उन्हें मालूम था शायद मेरी जान, जब तुम्हारे गोद में सर रख के मुझको नींद आएगी तो मुंह ढकने में लहराती हुई जुल्फों का इस्तेमाल होगा। और उन जुल्फों की लंबाई भी कुछ होगी। तो लंबाई को कैसे तय करोगी तुम। तो लंबाई को कैसे तय करोगी तुम। हिपरकस हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर और एंगल में जब रिलेशन दे दिए तो आशिकों को घर मुहैया हो गया। आशिकों को घर मुहैया हो गया, वो घर की जिसकी नींद तो ख्वाबों में मिलती है। अजल से ही, इटर्निटी से, अजल से ही तुम्हारे भाव खाने और मेरी कोशिशों के कम न होने की लड़ाई चल रही थी। और जब कोई कड़ी इसमें समझ आई नहीं तो फिर फ़कत सरदर्द से पीछा छुड़ाने के लिए न्यूटन ने सबसे एक्शन इक्वल रिएक्शन कह दिया इसको। क्या बात। अजल से ही तुम्हारे भाव खाने और मेरी कोशिशों के कम न होने की लड़ाई चल रही थी। और जब कोई कड़ी इसमें समझ आई नहीं तो फिर फ़कत सरदर्द से पीछा छुड़ाने के लिए न्यूटन ने सबसे एक्शन इक्वल रिएक्शन कह दिया इसको। क्या क्या। मगर न्यूटन की जब आंखें खुली तब तक तो तुम न्यूटोनियन हिस्से से काफ़ी दूर थर्मोडायनामिक्स में आ चुकी थी। मगर न्यूटन की जब आंखें खुली तब तक तो तुम न्यूटोनियन हिस्से से काफ़ी दूर थर्मोडायनामिक्स में आ चुकी थी। और थर्मोडायनामिक्स में भी तबाही मच गई थी। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिल जल रहे थे। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिल जल रहे थे। और फिर न्यूटन ने कूलिंग लॉ दिया, तब जाके कुछ राहत मिली सबको। क्या बात है। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिल जल रहे थे। और फिर न्यूटन ने कूलिंग लॉ दिया, तब जाके कुछ राहत मिली सबको। ज़रा सोचो तुम्हारे हुस्न पे लोगों की नज़रें गर नहीं रुकती तो फिर बहती करंट को रोकने वाला रजिस्टर किस तसव्वुर में बना होता।
क्या बात। जरा सोचो, तुम्हारे हुस्न पे लोगों की नजरें गर नहीं रुकती, तो फिर बहती करंट को रोकने वाला रजिस्टर किस तस्वुर में बना होता। तुम्हारी जुल्फ में खम ही नहीं होते तो इंडक्टर कोई कैसे बना पाता। क्या बात। तुम्हारी जुल्फ में खम ही नहीं होते तो इंडक्टर कोई कैसे बना पाता। तो कैसे इतने सारे चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनता, अगर दुनिया तुम्हारी आंख में दिखती नहीं सबको। ये लहराती हुई जुल्फें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रॉगली ने देख ली होती। ये लहराती हुई जुल्फें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रॉगली ने देख ली होती, तो इतना वक्त ना लगता, वो पल भर में ही कह देते कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें वेव नेचर है। ये लहराती हुई जुल्फें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रॉगली ने देख ली होती, तो इतना वक्त ना लगता, वो पल भर में ही कह देते कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें वेव नेचर है। कभी सोचा कि गिरते सेब वाली खूबसूरत वादियों को छोड़ न्यूटन ऑप्टिक्स में क्यों चले आए। कभी सोचा कि गिरते सेब वाली खूबसूरत वादियों को छोड़ न्यूटन ऑप्टिक्स में क्यों चले आए। वो तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन, वो तहकीकात करना चाहते थे, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वो तहकीकात करना चाहते थे, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है, कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है। और उन रंगों को आसानी से न्यूटन देखते थे जब तुम्हारे आंसुओं से प्रिज्म बनता। और क्या बात है भाई। कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है, और उन रंगों को आसानी से न्यूटन देखते थे जब तुम्हारे आंसुओं से प्रिज्म बनता और लहराते दुपट्टे से हवा में रेनबो बनता। तुम इतने वक्त से, आखिरी हिस्सा इस नज़्म का, तुम इतने वक्त से साइंस में हो, या कहें साइंस तुम में है। ज़रा सोचो, अगर तुमको सिलेबस में कभी शामिल किया जाए तो प्रोफेसर भी सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है जिसको कोई टॉपर समझ पाता नहीं है। तो प्रोफेसर भी सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है जिसको कोई टॉपर समझ पाता नहीं है, और सारे बैक बेंचर मुस्कुराते हैं। तो प्रोफेसर भी सोचेंगे, बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर भी सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है जिसको कोई टॉपर समझ पाता नहीं है, और सारे बैक बेंचर मुस्कुराते हैं। मुसलसल मुस्कुराते हैं, वो केवल मुस्कुराते हैं। और ऐसी मुस्कुराहट जो ये कहती हो कि हमको कुछ समझ आया नहीं है, पर ये जो भी है गज़ब ही है, ये जो भी है गज़ब ही है, बहुत उम्दा, बहुत आला, मगर फिर मसला ये है कोई नंबर ना पाएगा, सभी की बैक आएगी। मगर फिर मसला ये है कोई नंबर ना पाएगा, सभी की बैक आएगी। ये सब यूं ही नहीं मैं कह रहा हमदम, मैं एक मुद्दत से 2 आँखों को पूरा पढ़ नहीं पाया, तो फिर तुमको मुकम्मल कौन पढ़ सकता है, वो भी चंद लम्हों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है।